नमस्कार दोस्तों। आज क्रेजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनसंघ है ना, जो केवल और केवल बीजेपी ही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ही इसका न्यू मॉडल है और इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, तो उसका नाम पहले भारतीय जनसंघ था जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। दर्पण का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, दर्पण का संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर था। अब आप लोगों को लगा होगा कि ये दर्पण है क्या, तो ये कुछ कुरीतियों के खिलाफ चलाए जाने वाले एनजीओ थे, जिनके अंदर जैसे बाल विवाह के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ एनजीओ टाइप के थे, जिसका नाम दर्पण था और उसकी स्टार्टिंग की थी बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं। बर्मा समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, बर्मा समाज के संस्थापक राजा राममोहन रॉय थे। ये आप लोगों को सभी को पता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट अटेम्प्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन चलते हैं। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम साप्ताहिक पत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आएगा इंडिया, इसका आंसर होगा। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था, वो था इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट अटेम्प्ट होगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं और केवल उन्हीं में से मैंने कॉपी करके या टाइप करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना आप लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था। अब आप लोग सोचेंगे प्रार्थना समाज, तो ये भी दोस्तों उसी प्रकार के एनजीओ टाइप है जो किसी कुरीति के खिलाफ चलाए जाते थे। तो इसमें सर्वाधिक योगदान दिया था आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट अटेम्प्ट होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपन चलते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो अब आप लोग मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए। अब इसके अंदर ए इसका राइट अटेम्प्ट होगा, ये वाला। तो इसके अनुसार टोमा ठोरे जो है वो कोया विद्रोह के हैं। ईश्वर चंद्र राय जो है वो 4 नंबर पामना विद्रोह के हैं और बिरसा मुंडा विद्रोह के हैं और ये राधा कृष्ण दंडसेन सब्र विद्रोह के हैं। तो ये आप देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन चलते हैं। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों, ये एनजीओ ही होते हैं जो इन कुरीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में आंसर होगा बी 1856। 1856 के अंदर ये पारित हो गया था। 1856 के अंदर हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो भी नियम था, कानून था। अब आता है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन रॉय ने की थी, राजा राममोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं। ओराव विद्रोह का नेता कौन था। अब ये मैं आपको जो अपनी स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता के आसपास की हिस्ट्री के क्वेश्चंस बता रहा हूँ मोस्ट। आगे भी इसकी वीडियोस डाल दूंगा मैं, और भी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, नहीं मैं टॉपिक और चेंज करूँगा। ओराव विद्रोह का नेता कौन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आएगा जतरा भगत, सी। जतरा भगत इसका राइट आंसर है और ओराव विद्रोह केवल इसी के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन चलते हैं। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको देखना होगा एमजी राणाडे, एमजी राणाडे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट अटेम्प्ट ए होगा, एमजी राणाडे। एमजी राणाडे इसका राइट अटेम्प्ट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अपन चलते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, डी इसका राइट अटेम्प्ट है। शिव नारायण अग्निहोत्री राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अपन चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आएगा महात्मा गांधी ने, जो कि पूना समझौते के बाद में हुआ था लगभग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन चलते हैं। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक का नाम जयप्रकाश नारायण था। अब ये समाजवादी पार्टी आप वो मत सोच लेना जो कि यूपी के अंदर काम कर रही है, ये अलग थी पहले। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर आप लोगों को नोट करा देता हूँ। इसका आंसर होगा सी इसका राइट अटेम्प्ट होगा। अब सी के अनुसार लॉर्ड ऑकलैंड के अंदर आएगा, न्यायालय से फारसी लिपि समाप्त की, जो इन्होंने ऐतिहासिक कदम लिए थे। और बी के अंदर आएगा 4th नंबर, तो रणजीत सिंह के साथ संधि की। तो ये आप लोग देख लेना, इसके अंदर आंसर सी होगा। सी इसका राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये महात्मा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले जिनको अपन बोलते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, तो महात्मा फूले ने इसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है और आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आएगा राजा राममोहन रॉय, क्योंकि इन्होंने बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और NGOs चलाए थे, जिनके बाद इनके विद्रोह के बाद में उन कुरीतियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? वह है राजा राममोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आएगा महात्मा गांधी ने। इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 19, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आएगा विवेकानंद ने, क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस इनके गुरुदेव थे और उनके ही नाम पर इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने इस मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर 20, सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? तो सती प्रथा का बहिष्कार 1829 के अंदर किया गया था, 1829 के अंदर, और इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों ये जीके की एक नॉर्मल मैंने 20 क्वेश्चन जो कि पिछले ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में आ चुके हैं उनका वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज पूरी मिल सके। धन्यवाद वो वीडियो पूरा देखने के लिए।